विजय की लाइफ जर्नी अगर ऑन स्क्रीन देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने फिल्मों में रोल्स किए साउथ इंडस्ट्री में शायद ही किसी ने किए होंगे। बेशक उनके रोल देखने से ऐसा लगता होगा कि कोई भी कर दे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी रेपुटेशन के चलते कोई ऐसा ही शख्स है जो वो रोल्स कर सके। विजय स्टडीज में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, उन्हें स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा दिलचस्पी थी। स्कूल टाइम में उनकी हाइट काफी छोटी थी, जिसको लेकर उनका काफी मजाक बनाया जाता था। छोटे होते हुए उनके घर वाले कभी उन्हें थिएटर नहीं जाने देते थे, क्योंकि वो जब भी फिल्म में किसी को देखते वो खुद रोने लगते थे। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी मुश्किल से ही थिएटर में मूवी देखने जाया करते थे। उनकी एक्टिंग में इंटरेस्ट तो तब बना जब वो घर में टीवी पर फिल्में देखने लगे। साल 1994 जब वो उस साल 16 साल के हुए तो उन्होंने यूं ही फिल्म नमावर के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन कम हाइट के चलते वो रिजेक्ट कर दिए गए। उन्होंने बीडी जैन कॉलेज थोराई पक्कम से बीकॉम की पढ़ाई की। इसके बाद विजय ने पॉकेट मनी के लिए रिटेल स्टोर पर सेल्समैन, फास्ट फूड जॉइंट पर कैशियर, तो कभी फोन बूथ पर ऑपरेटर के तौर पर काम किया। इसके बाद विजय ने सीमेंट बिजनेस में अपना हाथ आजमाने की कोशिश की थी, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं चला। ज्यादा पैसों की चाहत में विजय इंडिया छोड़कर दुबई को रवाना हो गए। यहाँ उन्हें इंडिया से 4 गुना ज्यादा पैसों में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। विजय ने कुछ वक्त यहाँ पर बिताया, लेकिन उन्हें फिर भी इस जॉब में वो मजा नहीं आया जो वो ढूंढ रहे थे। इसके बाद 2003 में वो इंडिया वापस लौट आते। इंडिया आकर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ टाइम तक ये काम करने के बाद मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, जो कि रेडीमेड किचन प्रोडक्ट्स बनाती थी। विजय को काफी बिजनेस में एक्सपीरियंस और नॉलेज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें वो मजा नहीं आया जो उन्हें चाहिए था, क्योंकि उन्हें चाहिए था पैसा, जो कि उस बिजनेस से वो कमा नहीं पा रहे थे। फिर एक दिन चेन्नई के थिएटर ग्रुप कुत्तू पटराय का पोस्टर देखा। इसे देखकर विजय को डायरेक्टर बालू महेंद्र की बात याद आ जाती है कि एक उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तुम्हारा फेस बहुत फोटोजेनिक है। तभी विजय का दिमाग दौड़ा और उन्होंने सोचा कि इस एक्टिंग में हाथ आजमाते हैं। उनके घर में पैसों की बहुत जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने पैसे कमाने की लालसा बढ़ने लगी। इसके लिए उन्होंने चेन्नई ग्रुप कोट्टू पटराई के बतौर अकाउंटेंट ज्वाइन कर लिया, जहां वो शुरुआत में बस वहां एक्टर्स को ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने बतौर बैकग्राउंड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की। कुछ फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स में भी नजर आए। इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया, जिसमें फेमस सीरीज पेन भी शामिल है, जो कि मार्च 2006 में आई थी। इसके बाद विजय को लगा कि टेलीविजन एक्टर के तौर पर उनका करियर चमक सकता था, तो उन्होंने टीवी सीरियल्स बनाने वाली कंपनी से और काम मांगा, लेकिन उनकी बात को लोग टाल दिया करते थे। विजय ने हार ना मानते हुए ट्राई करते रहे और फिर फिल्म पुट्टू पेटाई के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें उनका सिलेक्शन हो गया। इस फिल्म में उन्हें धनुष के दोस्त का रोल मिल गया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म ली, जो कि 2007 में आई थी, वेनिला कबाड़ी कुज्जू और नाना महान अल्लाह जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स में काम मिला। 2010 में उन्होंने तमिल कन्नड़ फिल्म अखाड़ा में भी काम किया। फिल्म के तमिल वर्जन में विजय को पहले लीड रोल ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म के कन्नड़ वर्जन में विलेन का रोल दे दिया। ये फिल्म बनी, लेकिन कभी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नहीं की गई। डायरेक्टर सीनू रामसे ने एक ऑडिशन में सेतुपति का टैलेंट देखा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म धेन मेरुकु परु वाकतुरु में लीड रोल किया। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी, जिसने 3 नेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए। इनमें एक अवार्ड बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का भी था। 2012 से विजय की लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ से उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनकी रिलीज हुई 3 फिल्में क्रिटिकल और कमर्शियली सक्सेसफुल रही, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। उन्हें फिल्म सुंदरा पांड्यन में भी पहली बार नेगेटिव रोल मिला। फिर फिल्म पिज्जा में अपनी परफॉर्मेंस के लिए विजय को साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स कैटेगरी में अवार्ड मिला। 2012 के एंड तक सेतुपति बेस्ट तमिल एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। इसके बाद वो एक राइजिंग स्टार के रूप में सामने आ गए। 2016 तक विजय साउथ इंडस्ट्री में एक बड़े स्टार के तौर पर अपने पांव जमा चुके थे। उन्होंने अपने करियर में पैरेलल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का मिक्स रखा। 2018-19 में तो उन पर फिल्मों की बौछार सी हो गई थी। हर महीने उनकी कोई ना कोई फिल्म रिलीज हो रही थी। अगर इनकी लव लाइफ की बात करें तो विजय ने 2006 में गर्लफ्रेंड जेसी से शादी की थी। विजय जब दुबई में जॉब करते थे तो वहीं उनकी मुलाकात जेसी से हुई थी, जिसके बाद से वो दोनों डेट करने लगे थे। हालांकि अब विजय सेतुपति अपने करियर के पीक पर हैं। विजय की हर फिल्म हिट पर हिट रहती है। अब महाराजा को ही देख लो, जो कि सिनेमा के साथ साथ ओटीटी पर भी रिलीज हुई है। फिल्म के रिव्यूज भी पॉजिटिव आ रहे हैं। साथ ही विजय बॉलीवुड फिल्मों पे भी नजर आ चुके हैं। फिल्म जवान में इन्होंने एक विलन का रोल किया था। यहीं ये कटरीना कैफ के साथ फिल्म मेरी क्रिसमस में भी नजर आ चुके हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको विजय की कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।